हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कक्षा 10वीं के मीरा के पद जो हैं उनकी व्याख्या करेंगे। और इससे पहले की जो वीडियो है उसमें हम मीराबाई के जीवन परिचय के बारे में और पाठ प्रवेश के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं। तो आज हम मीरा के पदों की व्याख्या करेंगे। हाँ जी, फर्स्ट है राजे, जैसे आप यहाँ पर देख रहे हो, फर्स्ट जो उसका मीरा की पदावली है उसमें पहले मीराबाई जी ने लिखा है हरि आप हरो जनरी भीर। तो यहाँ पर राजे जो हरि शब्द है उसका अर्थ क्या है? हरि का अर्थ है परमात्मा, ठीक है। और हरो, हरो का अर्थ है राजे हर लीजिए, अर्थात खत्म कर दीजिए। जन, जन होता है राजे मनुष्य, मानव, लोग। भीर होता है दुख, ठीक है। तो ये आप नोट भी कर सकते हो अपनी नोटबुक्स में। हरि आप हरो जनरी भीर। तो यहाँ पर जो भगवान जो मीरा है वो अपने आराध्य देव से प्रार्थना कर रही है। क्या प्रार्थना कर रही है? कि आप अपने भक्तों के दुखों को हर लीजिए, ठीक है। और उसके लिए मीराबाई ने अलग 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 उदाहरण भी दिए हैं, तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे। हरि आप हरो जनरी भीर, तो हरि अर्थात परमात्मा। तो मीरा ने यहाँ पर अपने आराध्य देव भगवान श्री कृष्ण से कहा है कि हे हरि, हे परमात्मा, हे मेरे ईश्वर, आप हर लीजिए, अर्थात आप दूर कर दीजिए, आप खत्म कर दीजिए। क्या दूर कर दीजिए? जनरी भीर, जन अर्थात लोगों की, लोगों के दुखों को आप दूर कर दीजिए। री शब्द का अर्थ है, जहां पर भी री शब्द आ रहा है उसका अर्थ है की, जहां पर रा शब्द आ रहा है उसका अर्थ है का। तो यहाँ पर जनरी भीर अर्थात जन की भीर, अर्थात जन के दुखों को, कि हे मेरे ईश्वर, आप सभी मनुष्य के दुखों को दूर कर दीजिए, आप उनकी पीड़ा को, उनके कष्टों को हर लीजिए। और आगे उन्होंने ये उदाहरण दिए हैं कुछ ऐसे भक्तों के, भगवान श्री कृष्ण के कुछ ऐसे भक्तों के उदाहरण दिए हैं जिनको समय समय पर भगवान श्री कृष्ण ने संभाला था और समय समय पर भगवान श्री कृष्ण ने उनके दुखों को दूर किया था। तो भगवान श्री कृष्ण ने पहले उदाहरण में क्या कहा है? द्रौपदी री लाज राखी, कि आपने द्रौपदी की लाज रखी है। लाज होता है राजे इज्जत, ठीक है, रिस्पेक्ट, मान सम्मान किसी का। आपने द्रौपदी का मान बढ़ाया है, आपने द्रौपदी की लाज रख ली है। कैसे लाज रख ली है? आपने, आप बढ़ायो चीर, आपने उसके चीर को बढ़ाकर, चीर होते हैं राजे वस्त्र, आपने जो द्रौपदी ने वस्त्र पहने हुए थे उन वस्त्रों को बढ़ाकर द्रौपदी की लाज रखी है। ये राजे आपने महाभारत में सुना होगा कि द्रौपदी को जब दुर्योधन ने भरी सभा में अपमानित करना चाहा था, जब वो द्रौपदी का चीर हरण कर रहा था दुर्योधन, तो उस समय द्रौपदी की प्रार्थना करने पर भगवान श्री कृष्ण ने वहां पर प्रकट होकर द्रौपदी के चीर को बढ़ा दिया था। उन्होंने जो साड़ी पहनी हुई थी उसको इतना बढ़ा दिया कि दुर्योधन उस साड़ी को खींचते खींचते तक थक गया था। तो इसलिए यहाँ पर मीराबाई भगवान श्री कृष्ण को याद करती है और उनके गुणों का बखान करती है। क्या कहती हुई करती है? कि आपने द्रौपदी की लाज रख ली थी, आपने उसका चीर बढ़ा दिया था। दूसरी उदाहरण में वो कह रही हैं भक्त कारण रूप नरहरि, कि आपने भक्त के कारण नरहरि रूप धारण कर लिया था। धर्यो आप शरीर, आपने एक ऐसे शरीर में अवतार धर लिया था, ऐसे शरीर में नरहरि के, नर अर्थात जिसमें नरहरि होता है जिसमें आधा मनुष्य और आधा शेर का मुख हो। नरहरि अवतार जो भगवान विष्णु का अवतार था। तो उन्होंने क्या किया था? कौन से भक्त के कारण ये अवतार लिया था राजे? भक्त प्रहलाद के कारण। अब ये जो भक्त प्रहलाद है राजे, ये भक्त प्रहलाद भगवान श्री कृष्ण के, भगवान विष्णु जी के बहुत बड़े भक्त हुए हैं। और जिस वजह से उनके जो पिता थे, भक्त प्रहलाद के जो पिता थे हिरण्यकश्यप राक्षस जो थे, वो अपने बेटे को मरवाना चाहते थे, वो उसको खत्म करना चाहते थे। तो इस तरह से जब अपने भक्त पर मुसीबत आई तो भगवान श्री कृष्ण ने नरहरि रूप में आकर भगवान अपने भक्त को बचा लिया था और हिरण्यकश्यप राक्षस का वध कर दिया था, अर्थात उनको मार दिया था। तो यहाँ पर मीराबाई जो है वो भगवान श्री कृष्ण से इसी तरह प्रार्थना कर रही है कि जिस तरह से आपने बाकी भक्तों की लाज बचाई है उस तरह से आप
मनुष्य के और अपने हर भक्त के दुख को दूर कर दीजिए। आगे उन्होंने उदाहरण दिया है कि बूढ़ तो होते राजे डूबता हुआ, ठीक है। बूढ़ तो गजराज राख्यो, गजराज होता है राजे हाथी। ये जो गजराज है ये भगवान इंद्र का वाहन है, ठीक है। तो यहाँ पर वो क्या कह रहे हैं, बूढ़ तो गजराज राख्यो, कि आपने डूबते हुए हाथी को बचा लिया था। ये भी राजे एक पौराणिक कथा है, एक पुराण में लिखी हुई है कि जब भगवान इंद्र का जो हाथी था, गजराज था, जब वो जल ग्रहण करने गया था किसी तालाब में, पानी पीने के लिए गया था, तो एक वहां पर बहुत बड़ा मगरमच्छ था, जो एक किसी राक्षस ने मगरमच्छ का रूप धारण किया था। वो उस हाथी को खा जाना चाहता था, लेकिन उसने जैसे उस हाथी का पांव अपने मुंह में डाला, तो वहीं पर जो भगवान श्री कृष्ण हैं उन्होंने उस मगरमच्छ को मार दिया था और उस गजराज को बचा लिया था। तो इसलिए ये लाइन लिखी गई है, बूढ़ तो गजराज राख्यो, कि आपने उस डूबते हुए हाथी को रख लिया था, अर्थात उसकी जान बचाई थी। और काटी कुंजर पीर, पीर मैंने पीर अजय वही दुख कष्ट, और पीर मीन्स पीड़ा, ठीक है। तो भीर, यहाँ पर भीर का मतलब बताया था मैंने दुख, और यहाँ पर पीर का मतलब है पीड़ा, कि आपने इस तरह से उस हाथी की जान बचा दी थी। और काटी कुंजर पीर, और पीड़ा काट दी थी, किसकी पीड़ा काट दी थी, कुंजर, कुंजर होते राजे हाथी को ही बोलते हैं। हाथी का सिनोनियम वर्ड है ये, हाथी का पर्यायवाची शब्द है, कि आपने इस तरह से कुंजर, एक हाथी की पीड़ा को खत्म कर दिया था, ठीक है जी। उसके बाद ये जो आपकी आखिरी पंक्ति है, अंतिम पंक्ति में मीराबाई क्या कह रही है, दासी मीरा लाल गिरधर, कि हे गिरधर, हे मेरे श्री कृष्ण। यहाँ पर ये जो लाल और गिरधर शब्द हैं, ये भगवान श्री कृष्ण के लिए आए हैं, कि हे श्री कृष्ण, ये जो मीरा है ना, ये आपकी दासी है, ठीक है। ये आपकी नौकर है, ये आपकी दासी है, और इसलिए हरो म्हारी भीर, और इसलिए आप अपनी, म्हारी मीन्स हमारी, आप हमारी भी भीर को, हमारे भी दुखों को आप हर लीजिए। अर्थात इस तरह से आपने द्रौपदी की लाज बचाई, जिस तरह से आपने भगत प्रहलाद की जान बचाई, जिस तरह आपने गजराज की जान बचाई, उसी तरह से आप अपने जितने भी बाकी भक्त हैं, और मीराबाई खुद के लिए भी प्रार्थना करती है कि आप मेरे भी दुखों को दूर कीजिए, आप मेरे भी संकटों को, आप मेरी भी विपदाओं को, आप मेरी भी समस्याओं को हल कर दीजिए, उनको भी मुझसे दूर कर दीजिए, ठीक है जी। उसके बाद है राजे, ये जो अगली पदावली है, इसमें जो है मीराबाई ने क्या कहा है, इसमें मीराबाई ने अपनी भक्ति में डूबते हुए वो इतनी आगे बढ़ गई हैं कि वो भगवान श्री कृष्ण की नौकर बनने के लिए भी तैयार हैं। वो भगवान श्री कृष्ण से ये प्रार्थना करती हैं कि हे भगवान श्री कृष्ण, आप मुझे अपना नौकर रख लीजिए। तो वो क्या कह रही हैं, वो हम पढ़ते हैं। श्याम माने चाकर राखो जी, गिरधारी लाला माने चाकर राखो जी। चाकर रहस्यूं बाग लगास्यूं, नित उठ दर्शन पास्यूं, बिंद्रावनरी कुंज गली में गोविंद लीला दास्यूं। चाकरी में दर्शन पास्यूं, सुमरन पास्यूं खर्ची, भाव भक्ति जागीरी पास्यूं, तीनों बातां सरसी। मोर मुकुट पीतांबर सो है, गल वैजंती माला, विंद्रावन में धेनु चरावे, मोहन मुरली वाला। ऊंचा ऊंचा महल बनावा, बिच बिच राखूं बारी, सांवरिया रा दर्शन पास्यूं, पहर कुसुम्बी साड़ी। आधी रात प्रभु दर्शन दीजो, जमुना जीरे तीरा, मीरा रा प्रभु गिरधर नागर, हिवड़ो घनो अधीरा। तो यहाँ पर ये जो फर्स्ट पंक्ति है, इसकी व्याख्या को हम समझते हैं। श्याम, श्याम अर्थात भगवान श्री कृष्ण, माने अर्थात मुझे, साम माने चाकर राखो जी, चाकर अर्थात अपना नौकर रख लो, आप मुझे अपना दास बना लीजिए, आप मुझे अपना नौकर राखो जी, रख लीजिए, आप मुझे अपना दास बना लीजिए। गिरधारी लाला, तो आगे ये भी भगवान श्री कृष्ण के लिए आया है कि हे गिरधारी लाला माने चाकर राखो जी, कि आप मुझे अपना सेवक रख लीजिए। और इससे फिर क्या होगा,
वो मीरा भाई आगे लिख रही हैं। क्या लिखती है मीरा भाई? चाकर रहस्यो बाग लगास्यो, कि अगर मैं आपकी चाकर रहूंगी ना, अगर मैं आपकी नौकर रहस्यो मीन्स रहूंगी, तो क्या होगा? बाग लगास्यो, तो मैं आपके लिए बाग लगाऊंगी, सुंदर सुंदर बगीचा लगाऊंगी। और फिर वो सुंदर सुंदर बगीचा लगाकर मैं क्या करूंगी? नित उठ दर्शन हास्यो। नित होता है राजी रोज, एवरीडे, ठीक है। उठ मीन्स उठकर, तो मैं रोज सुबह सुबह उठकर उसी बहाने क्या कर लूंगी? आपके दर्शन प्राप्त करूंगी, ठीक है। तो वो भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करने के लिए, उनकी नौकर बनने के लिए भी तैयार है। पास्यू मीन्स पा लूंगी, कि मैं नौकर बनकर आपके लिए बाग लगाऊंगी और फिर इसी बहाने मैं रोज आपके दर्शन कर लिया करूंगी। आगे मीराबाई लिखती हैं, क्या है कि वृंदावन री कुंज गली में, वृंदावन यानी कि वृंदावन, री मीन्स की, मैंने आपको ऊपर बताया था कि वृंदावन की कुंज गली, कुंज होता है जी संकरी, जो बहुत नैरो होती है, बहुत कम रोड होती है, ठीक है, एक तंग जो गली होती है, तो संकरी बोलते हैं उसको हिंदी में। तो वृंदावन की कुंज गली में, तो क्या होगा? जो वृंदावन की कुंज गली है, जो वृंदावन की छोटी पतली गलियां हैं, उसमें मैं क्या करूंगी? गोविंद लीला गास्यू। गोविंद राजी वही कृष्ण के लिए आया है, और इस तरह से वृंदावन की गलियों में, वृंदावन की तंग गलियों में मैं आपकी गोविंद लीला गाया करूंगी। लीला अर्थात आपने जो जो भी काम किए हैं इस संसार में आकर, उनका मैं वर्णन किया करूंगी और आपके लिए मैं भजन गाया करूंगी। उसके बाद राजे, यहाँ इस लाइन में मीराबाई क्या बता रही है? वो ये बता रही है कि जब मैं आपकी नौकर बन जाऊंगी ना, तब मुझे उसके बदले में क्या चाहिए, ठीक है। वो मांग रख रही है अपनी, कि मुझे उससे क्या मिल जाएगा और मुझे क्या चाहिए आपकी चाकरी के बदले में। तो यहाँ पर मीरा क्या कह रही है कि चाकरी में दर्शन पास्यू, कि मुझे आपकी चाकरी में आपके दर्शन चाहिए, मैं आपकी चाकरी करने से आपके दर्शनों को पा लूंगी, ठीक है। और सुमरन पास्यू खर्ची, और मुझे खर्चे में क्या मिल जाएगा राजे? खर्चे में, कि जो आप मुझे खर्चा दोगे ना, आप अपनी जब मुझे नौकर रख लोगे, अपनी चाकर रख लोगे, तो मैं आपसे क्या खर्चा लूंगी? सुमरन, आपका सिमरन किया करूंगी, आप मुझे अपना सिमरन करने की शक्ति दीजिए। सिमरन पास्यू खर्ची, अर्थात आपका सिमरन मुझे चाहिए, आप मुझे अपना सिमरन की भक्ति की बात दीजिए, ठीक है। तो आगे है, कहते भाव भक्ति जागीरी पास्यू, तीनों बाता सरसे। तो इसमें वो क्या कह रही है? कहते मुझे इससे तीनों चीजें मिल जाएंगी, भाव भक्ति मिल जाएगी, मुझे आपकी भक्ति मिल जाएगी, और ये जो जागीर मुझे मिलेगी, ये जो दौलत, ये जो खजाना मुझे मिलेगा, कौन कौन सा? एक तो मैं आपके दर्शन पालूंगी, दूसरा मुझे आपका सिमरन करने को मिल जाएगा, ठीक है, और तीसरा मैं ये गोविंद लीला गाऊंगी। तो ये सारी बातें, ये तीनों बातें क्या हो जाएंगी? सरसी। सरसी होता है बेटा सुंदर, ठीक है, बहुत अच्छी। और ये जो तीनों बातें हैं ना, जो आपकी चाकरी में मुझे मिल जाएंगी, ये तीनों बातें बहुत ही सुंदर हो जाएंगी, ठीक है। मेरे लिए ये तीनों ही चीजें काफी हो जाएंगी आपकी चाकरी के बदले में। उसके बाद राजी, ये जो लाइंस हैं, ये जो पंक्तियां हैं, इसमें मीराबाई ने भगवान श्री कृष्ण के सौंदर्य का और उनके पहरावे का, वो क्या पहनते थे, उसके बारे में बताया है। तो मीराबाई क्या लिखती हैं? मोर मुकुट पीताम्बर सो है, गल वैजंती माला, कि जो भगवान श्री कृष्ण है, उनके क्या सोहता है? सो है मीन्स सुंदर लगता है। उन जब वो मोर का मुकुट पहनते हैं, मुकुट में उनके मोर के पंख लगे होते हैं ना रांची, तो इसलिए बोला है कि जब वो मोर का मुकुट पहनते हैं, और पीताम्बर, पीताम्बर होता है पीले वस्त्र, पीताम्बर में जो पीत है उसका मतलब पीला, और जो अंबर है उसका मतलब है वस्त्र, कि जब भगवान श्री कृष्ण पीले वस्त्र पहनते हैं और मोर मुकुट लगाते हैं, तब वो बहुत सो है अर्थात तब वो बहुत ही सुंदर दिखते हैं। और गल वैजंती माला, और अपने गले में वो क्या पहनते हैं? वैजंती फूलों की माला अपने गले में पहनते हैं।
और फिर वो क्या करते हैं, वृंदावन में धेनु चरावे, वो वृंदावन की गलियों में धेनु, धेनु होता है राजे गाय, वो वृंदावन की गलियों में गाय को चराने के लिए ले जाते हैं मोहन मुरली वाला। कि जो मेरा मोहन है, जो मेरा मुरली वाला है, वो मोर मुकुट पहनकर बहुत ही सुंदर दिखता है, उनके गले में वैजंती फूलों की माला पहनी हुई है, और वो वृंदावन में गायों को चराने के लिए ले जाता है। के बाद मीराबाई फिर क्या कह रही हैं भगवान श्री कृष्ण को कि ऊंचा ऊंचा महल बनावा विच विच राखूं बारी, कि मैं क्या करना चाहती हूँ अपने भगवान श्री कृष्ण के लिए, मैं एक ऊंचा ऊंचा महल बनाना चाहती हूँ, ठीक है, और विच विच, और उसके बीच में मैं बारियां रखवाना चाहती हूँ। बारी होता है जी झरोखे, झरोखा होता है बहुत छोटा सा एक होल जिससे हम दूसरे को देख सकते हैं। बीच बीच राखूं बारी, आपने महलों में देखा होगा, जो महलों की दीवार होती है उसमें कहीं कहीं एक एक इंच चौड़ी होती है बीच बीच में, उसको बोलते हैं झरोखे। मीराबाई क्या कह रही है, ऊंचा ऊंचा महल बनावा बिच बिच राखूं बारी, सांवरिया रा दर्शन पासियों पहर कुसुम्बी साड़ी। और मैं क्या करना चाहती हूँ, मैं अपनी सांवरिया का, अर्थात मैं भगवान श्री कृष्ण का दर्शन पासियों, वो जो झरोखे में रखवाऊंगी अपने महलों में, उसमें मैं भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करना चाहती हूँ, उसमें मैं भगवान श्री कृष्ण को देखना चाहती हूँ। और कैसे देखना चाहती हूँ, क्या पहनकर देखना चाहती हूँ, पहर कुसुम्बी साड़ी, कि मैं लाल रंग की, कुसुम्बी होता है लाल रंग, रेड कलर, मैं लाल रंग की कुसुम्बी साड़ी पहनकर भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करना चाहती हूँ। और आधी रात प्रभु दर्शन दीजियो जमुना तीरे तीर है। तो यहाँ पर राजे उनकी जो अधीरता के बारे में बताया गया है, कि जो मीरा थी वो भगवान श्री कृष्ण के प्रति, उनको मिलने के लिए, उनके दर्शन पाने के लिए बहुत अधीर थी, ठीक है। तो वो क्या कहते हैं, इसलिए वो यहाँ तक लिख देती है अपने पदों में कि आधी रात प्रभु दर्शन दीजियो, कि हे प्रभु आप मुझे आधी रात के समय दर्शन दीजिए, ठीक है। मतलब वो यहाँ पर आधी रात लिखने से मतलब है कि वो सुबह तक का इंतजार नहीं कर पा रही, वो अपने भगवान से, वो परमात्मा से मिलने के लिए बहुत ही आतुर है, ठीक है। तो आधी रात का वो दर्शन दीजियो जमुना जीरे तीरे, जमुना होता है जो नदी होती है, यमुना नदी, यमुना थी ना वहां पर जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण रहते थे, तो इसलिए वो कहती हैं कि आप मुझे यमुना नदी के किनारे आधी रात को दर्शन दीजिए, ठीक है। मीरा रा प्रभु गिरधर नागर हिबड़ो घनो अंधीरो, तो यहाँ पर वो कहती है कि हे मीरा के प्रभु गिरधर नागर, हे मेरे प्रभु, मेरे भगवान श्री कृष्ण जी, हिबड़ो घनो अधीरो, हिबड़ो होता है राजे हृदय, हमारा दिल, ठीक है। तो वो मीराबाई यहाँ पे क्या कह रही है कि मेरा जो दिल है ना, वो घनो, घनो राजे घनो होता है बहुत ज्यादा, कि मेरा जो दिल है वो बहुत ज्यादा अधीर हो रहा है। अधीर मीन्स अभी मैं और ज्यादा इंतजार मेरे से नहीं होता, आप मुझे जल्दी मिल लीजिए, ठीक है। तो अधीरो मीन्स कि मेरा जो मन है वो बहुत व्याकुल है आपसे मिलने के लिए, और मैं बहुत जल्दी जल्दी से आपको मिलना चाहती हूँ। तो ऐसा जो है वो मीराबाई जो है अपने भगवान श्री कृष्ण से कहती हैं। Thank you and please like and subscribe my channel. Thank you so much.